तो वो अपने बच्चे के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई? हाँ, वाह भाई, उसकी भी क्या किस्मत है। लेकिन मैं नायला से नाराज हूँ कि उसने दुआ के साथ क्या किया। उसने मेरे साथ भी तो कितना कुछ किया है। मेरी माँ तो वाकई जन्नत की हकदार है। नायला ने मुझे लाइव टीवी पर जलील किया और मॉम ने उसे घर में जगह दे दी। अब इन बातों को छोड़ो एलिफ, प्लीज। तुम भी बहुत रूड हो गई हो। फिर शुरू हो गई? क्या हो गया? चलो बताओ, क्या वो सब खत्म हो गया? नहीं, वो तो खत्म नहीं हुआ ज़ैनब। बेहतर है कि इस बारे में मुझसे पूछो भी मत। एलिफ, अब्दुल्ला साहब अपने ही घर में हैं। वो अपनी बीवी के साथ हैं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है। वो इस वक्त बीमार है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे और तलाक भी ले लेंगे मरियम से। अच्छा, जो भी हो, अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है सब कुछ बर्दाश्त करने की। मैं पहले ही घबरा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, खुद को नाइला की वजह से इस तरह परेशान मत करो इतना। सिर्फ यही बात नहीं है। तो और क्या बात है? आज मैं एसोसिएशन गई थी तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि अर्तुगरुल पर भरोसा नहीं करना क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। क्या? मेरा भी यही हाल था। अर्तुगरुल मेरी जिंदगी का सबसे शरीफ आदमी है जिससे मैं मिली हूँ। मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे हो सकता है। ये क्या है यार? हो सकता है कि अर्तुगरुल उस लड़की से नौकरी की वजह से नाराज हो और वो गुस्से में आ गई हो और जब भी तुमसे सब कुछ कह दिया। एलिफ, अर्तुगरुल इतना नेक आदमी है, वो सबके साथ इतनी शराफत से पेश आता है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आता। कैसे मान लो आखिर? सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता ज़ैनब। अब तो कोई चीज हैरान नहीं करती मुझे। देखो ना, नाइला ने भी तो अपने शौहर को धोखा दिया ना। हो सकता है अर्तुगरुल भी एक बदमाश निकले। अरे नहीं एलिफ, मैं नहीं जानती। तो फिर तुमने उस लड़की से पूछा नहीं कि उसने क्यों कहा इसे? नहीं पूछ सकी मैं। वो घबराकर बोली और फिर उसके बाद चली गई वहाँ से, और मैं तो बस सकते में आ गई। ठीक है, हो सकता है वो लड़की दोबारा मिल जाए, फिर पूछ लेना उससे कि उसने ऐसा क्यों कहा तुमसे। परेशान मत हो तुम, सब ही पागल हो गए हैं।